188 रेबे नले वाला के फ्लाई ओवर के हवाले से मफखर पाकिस्तान हज़रत इल्लामा इकबाल साहब के ख़ानदान के फ़र्द क्या कहते हैं, इस हवाले से आप इल्लामा इकबाल साहब के पोते आज़ाद इकबाल साहब के ख्यालात को मुलाहज़ा कीजिएगा। जनाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आज़ाद इकबाल है और मैं कराची में रहता हूँ। मैं डॉक्टर सर मोहम्मद अल्लामा इकबाल का सबसे बड़ा पोता हूँ। मेरे वालिद मोहतरम का नाम बैरिस्टर आफ्ताब इकबाल था, जो कि अल्लामा साहब के बड़े बेटे थे। ये अहम ऑडियो पैगाम एक दरख्वास्त के साथ भेज रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी गुजारिश का एहतराम करेंगे। इसका ताल्लुक़ जनाब अली बख्श से है, जो अल्लामा साहब के सबसे काबिल और एहतमाद रखने वाले खादिम थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लामा साहब की निहायत वफादारी से खिदमत की। मैं फैसलाबाद में अली बख्श के ख़ानदान से मुस्तक़बिल तौर पर राब्ते में हूँ। ये अली बख्श और उनके ख़ानदान और अल्लामा इकबाल की रूह के लिए एक इज़्ज़त अफजाई की बात होगी अगर आप फैसलाबाद में अली बख्श के नाम 2 मखसूस मकामात मंसूब कर दें। वो हैं खुरनवाला चक झुमरा लिंक रोड एक्सप्रेसवे फ्लाई ओवर ब्रिज यानी पुल 188 RB नालीवाला फैसलाबाद, और 2 कब्रिस्तान वाला चौक यानी राउंड अबाउट फैसलाबाद। मज़कूरा दोनों मकामात उस कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब हैं जहां अली बख्श की आखिरी आरामगाह है। मज़कूरा मकामात को इस तरह तफवीज़ किया जा सकता है: अली बख्श, खादिम शायर मशरक़ डॉक्टर सर मोहम्मद अल्लामा इकबाल। यह आपकी तरफ से एक अहम कौमी खिदमत और मेरे लिए और अली बख्श के ख़ानदान के लिए एक ज़ाती एहसान होगा। इंशाअल्लाह आइंदा जब मैं फैसलाबाद आऊँगा, मुझे आपसे तारुफ़ करके और मिलके खुशी होगी। मैं आपको अपनी नेक ख्वाहिशात और सलाम भेजता हूँ। बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ मफखर पाकिस्तान हज़रत इल्लामा इकबाल साहब के पोते आज़ाद इकबाल साहब। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब जो मेरे साथ शख्सियत आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, ये हैं मफखर पाकिस्तान के खादम ख़ास अली बख्श साहब के पोते ज़ाहिद इकबाल साहब, जो 188 रेबे नले वाला का रहायशी हैं। इस फैमिली के पास बहुत सी ऐसी चीज़ें अभी भी मौजूद हैं जो मफखर पाकिस्तान इल्लामा इकबाल साहब के ज़ेरे इस्तेमाल रही हैं। वो कौन सी चीज़ें थी, ये भी मैं आपको अपने प्रोग्राम में दिखाऊंगा। ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये है कि 188 रेबे नले वाला का जो फ्लाई ओवर है, उसको मफखर पाकिस्तान हज़रत इल्लामा इकबाल के खादम ख़ास अली बख्श के नाम से रखा जाए। और मैं अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए चक जुमरा के अवाम का ये जो मुतालबा है, ये ज़िली गवर्नमेंट ऑफ फैसलाबाद, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचाता हूं। इस हवाले से ज़ाहिद इकबाल साहब क्या कहते हैं, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है सर? जाहिद। मुकम्मल नाम की? मोहम्मद जाहिद इकबाल। अच्छा, आपको आपके नाम के साथ जो इकबाल का लफ्ज़ है वो क्यों मनसूब, आपको इकबाल साहब के साथ क्यों मनसूब किया जाता है? ये साढ़े दादा जी ने शुरू किया था। उन्होंने अब्बा जी का नाम रखा मोहम्मद इकबाल। जहाँ उन्होंने बेटे तीन बेटे से 3 भाई, साढ़े 3 भाइयों का नाम एक नाम मोहम्मद अनवर इकबाल, वो तो छोटे नाम मोहम्मद जवेद इकबाल, छोटा मैं मोहम्मद जाहिद। अच्छा, आप मेरे नाज़रीन को बताएंगे आपके दादा जान का क्या इंट्रोडक्शन था, क्या उनका तारुफ था? मुकम्मल प्लीज़ आप करना। उन्होंने जिंदगी की सारी पूरी लाइफ उन्होंने अपनी अल्लामा साहब के नाम ला दिते। उनका नाम क्या था? अली बख्श। ठीक है। अली बख्श साहब ने अपने 40 साल अपनी जिंदगी के उन्होंने वक्फ कर दिते सी। ते आखिरी टाइम जो अपना अल्लामा इकबाल साहब का आया तो उन्होंने सार उन्होंने गोद सीगा। ये अल्लामा इकबाल साहब के पोतिया ने लिखा, उन्होंने बकायदा लैटर च मौजूद आ कि जो अल्लामा इकबाल साहब फौत होए आ, उन्होंने सिर उन्होंने गोद से। अच्छा, कुछ चीज़ें आपने मुझे बताया था प्रोग्राम से पहले कि कुछ चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं, अली बख्श साहब ने जो आपको दी हैं, उनको वो चीज़ें अल्लामा इकबाल साहब ने अली बख्श साहब को दी थी, उनमें कौन कौन सी चीज़ें थी? अल्लामा इकबाल साहब जो बाहर ला करके आए, उन्होंने मेरे दादा जी ने चांदी के कड़े लेके आए।
ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। یہ دکھائیے گا ذرا ناظرین، یہ جو کڑے ہیں ان کے مطابق یہ حضرت علامہ اقبال صاحب نے اپنے خادم خاص علی بخش صاحب کو دیے تھے جب وہ برطانیہ سے لاء کی ڈگری مکمل کر کے آئے تھے۔ انہوں نے بطور تحفہ یہ ان کو دیے تھے اور اس فیملی نے ان کو بالکل اسی حالت میں، یہاں تک اس کی پالش بھی نہیں کروائی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں ان کو ہاتھ لگے ہیں مفکر پاکستان علامہ اقبال صاحب کے، تو ہم اس کو پالش بھی نہیں کروا رہے، یہ اسی طرح ہم نے محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ چیزیں اور بھی یہ میرے ٹیبل میں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ جو سٹک ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ان کے مطابق حضرت علامہ اقبال صاحب کے زیر استعمال رہی ہے۔ یہ اس سٹک کے سہارے وہ چلتے تھے، یہ بھی انہوں نے علی بخش صاحب کو بطور تحفہ دی ہے۔ اور یہ ایک کیچر پڑا ہوا ہے، یہ ایکسرسائز ایک ٹول ہے ایکسرسائز کا۔ ان کے مطابق یہ کیچر وہ ہے جب علامہ اقبال صاحب لکھتے لکھتے تھک جاتے تھے تو وہ علی بخش صاحب کو آواز دیتے تھے کہ میرا وہ جو ٹول ہے ایکسرسائز کا وہ لے کے آئیں، تو یہ وہ کیچر ہے، اس سے وہ اپنے ہاتھ کی ایکسرسائز کرتے تھے۔ یہ بھی ابھی تک اس فیملی کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح میرے سامنے ایک پگڑی پڑی ہوئی ہے، یہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ پگڑی جو ہے جب علامہ اقبال صاحب بلوچستان گئے تھے تو وہاں سے ان کو یہ گفٹ ملی تھی۔ بلوچوں نے اپنی روایت کے مطابق جو پگڑی تھی حضرت علامہ اقبال صاحب کو تحفے میں دی، تو انہوں نے یہ پگڑی بالکل ویسے ہی علی بخش صاحب کو دے دی اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ رکھ لیں۔ یہ کچھ چیزیں جو میں نے ابھی دکھائی ہیں یہ علامہ اقبال صاحب کے زیر استعمال تھی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف پنجاب اور ضلعی انتظامیہ جو فیصل آباد کی ہے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ جو پل ہے فلائی اوور ہے 188 ریون نلے والا کا، اس کو علی بخش کے نام سے رکھا جائے، کیونکہ اس پل سے صرف چند گز کی دوری پر ہی خادم خاص علامہ اقبال علی بخش صاحب کی قبر ہے۔ اور یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس سے ہماری نئی نسل جو ہے لا علم ہے، اور چک جمنا کے عوام بھی جو ہے وہ اس فیکٹر سے لا علم ہے، اور یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس پل کو علی بخش کے ساتھ منسوخ کیا جائے، اور جو ان کی قبر ہے ان کو علامہ اقبال صاحب کے طرز کا ایک اس قبر پر جو ہے مزار بھی بنایا جائے، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ اس جیسی عظیم ہستی کو فراموش نہ کر سکے۔